ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की क्या हूँ? फूल हूँ। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। वो पीछे भागो, ऐसे पीछे और लगाओ अपनी थोड़ी को जमीन पे, देखो ऐसे, पहले ऐसे पूरी तरह से सीने को पकड़ो सामने की ओर से, और फिर धीरे 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 बैकबोन को स्ट्रेट रखते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, श्वास छूटता हुआ नीचे की ओर जाएगा। देख कैसे, ऐसे। ठीक है ना? मैं तो निर्गुणिया, मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, थोड़ा सा गुण मिल जाए यही बात है। तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, खींचो इसे, थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानो हमारा ऐसा, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल। थोड़ा सा प्राणायाम आया हूँ मैं तेरे द्वार, नारी शोधन करे, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, अर्जी हम सुनाते हैं किसको? भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा वो कर देना, भगवान मुझे ये बना देना, भगवान मुझे वो बना देना। मंदिर में जाते ही आंखें बंद, भगवान को देखने की आंखें एकदम बंद। लेकिन भगवान के लिए, भगवान से किसी कहा जाए कि भैया जो गुरु मंत्र दिया ना, लिया ना गुरु मंत्र आप लोगों ने, तो एक माला जरा जप लो उसकी भगवान के सामने बैठ करके, बहुत मुश्किल काम है। सुन लो हमारी मर्जी, थोड़ा सा ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, इतना सा कर दो उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। छोटा सा बालक है, लेकिन मांग क्या रहा है भगवान से?
सूरज सा मान मिले और चंदा सा ज्ञान मिले, बस इतनी सी बात है। जैसे सूरज चांद बड़ी छोटी सी बात है। एक छोटा सा बालक था, 7 साल का रहा होगा ना, रोज स्कूल जाता था तो रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ता था, तो रोज गणेश जी को प्रणाम करके जाए। उसका नियम बन गया था कि प्रतिदिन जो है वो गणेश जी को प्रणाम करके जाया करता था। तो एक दिन भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। बोला, बच्चा मांग, तुझे क्या चाहिए? बोला, महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद रखिए, बस कृपा करिए, पास हो जाऊं एग्जाम में, इतनी कृपा करिए। बोला, ना, मांग मुझसे क्या चाहिए? बोला, नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोला, नहीं मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बोला, ठीक है। बोला, एक बीवी ऐसी दो जो रोज सुबह गरम गरम मुझे नाश्ता कराए। एक बीवी ऐसी दो जो मेरे कपड़ों को प्रेस करे, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। एक बीवी ऐसी दो जो मेरे साथ खाना खाए और रोज मेरे साथ रहे। एक बीवी ऐसी दो जो चांदनी रात में मेरे साथ टहले। बोला, भले आदमी, मेरे पास ही 2 है, मैं तुझे 3-4 कहां से दे दूं? मांगने पे आए तो भगवान से भी 4 कदम आगे पहुंचते हम। क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए और किससे मांगना चाहिए? किसान किससे मांगता है? अपने खेत से मांगता है ना, कि इस बार की फसल अगर अच्छी हो गई तो फिर चिंता की बात नहीं है। अगर फसल मेरे हाथ में आ जाएगी तो संसार के सारे पदार्थ इसी फसल से मेरे हाथ में आ जाएंगे। ठीक बात है ना? ऐसे ही अगर मांगना है तो शरीर से मांगो। ये शरीर मेरे हाथ में आ गया तो बाकी सब चीजें अपने आप मेरे हाथ में आ जाएगी। करो प्रणाम जरा। आज आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आलस दिखा रहे हैं। खींचो जरा श्वास को। और गलत आदमी से गलत चीज मांगते हैं। बाबा ऐसा मंत्र बता दो कि लॉटरी लग जाए। अरे पागल आदमी, बाबा के मंत्र से लॉटरी लगती तो बाबा अपनी लॉटरी नहीं लगा देता? बाबा के मंत्र पे शादियां होने लगती तो बाबा अपनी शादी नहीं कर लेता? खुद की बाबा बना फिर। बाबा से आध्यात्म की चर्चा करो। बाबा मकान नहीं बन रहा है, कुछ कृपा करो। तो बाबा क्या मजदूरी करेंगे जा करके? पुरुषार्थ करो, मकान अपने आप बनेगा। बाबा बस एक बार लॉटरी लग जाए। कई लोग बोलते हैं बाबा एक बार मेरे काबू में आ जाए, एक बार मेरे वो, समझ रहे ना? मेरे वो मतलब आप ही की ओर इशारा है। एक बार मेरे काबू में आ जाए फिर सब अच्छा हो जाएगा। तो बाबा थोड़ी जाके काबू में करेगा। आप सेवा करो, अपने आप काबू में आ जाओगे। पुरुष जो है ना, पुरुष सबसे ज्यादा अगर उसके अंदर कोई गुण पाया जाता है तो वह है सेवा और समर्पण का। पुरुष के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास दिला दे, इतना प्रेम उसको दिखा दे, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अड़ियल भी बहुत होता है। हमारी जाति क्या है? सांड की। गाय को माता के प्रणाम करते, सांड को कोई प्रणाम नहीं करता। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, कोई थोड़ी कहता बैल हमारा बाप है। कहते हैं, नहीं कहते ना? तो वैसे गिनती नहीं है। लेकिन कोई सेवा करे तो महादेव बन जाएगा आदमी, फिर कुछ भी करने को तैयार है। मुझ चरणों में लगा लो। हमें ये तय करना पड़ता है कि हमें किससे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लगा लो। एक बाबा जी गए किसी के घर पे रुकने के लिए,
तो उनका नियम है साहब कि भोजन एकांत में बनाएंगे, कोई देखे नहीं, और स्वयं के शिष्य भोजन बनाएंगे, और उनके पाने के बाद ही घर वाले पा सकते हैं या घर में आ सकते हैं। मैं बाहर विदेश की बात है, तो मैं वहां था, तो मैं कहीं जा रहा था, अचानक मैं उस घर की ओर मुड़ा। मैंने कहा चलो इससे भी मिलते हुए चलते हैं। तो मैंने देखा पूरा घर बाहर के बरामदे में बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया, घर छोड़ के बाहर क्यों आ गए हो? बोला हमारे गुरुजी आए हुए हैं, वो भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो जब कर लेंगे तब हमको बुलाएंगे। कमाल है बाबा, बताओ, घर वाले को बाहर कर दिया, जिसका घर है उसको बाहर कर दिया। तो रूढ़ी ऐसी परंपराओं में फंसे हम, ऐसी चीजों में फंसे हैं। गुरु का मतलब ये नहीं है जो आपके ऊपर अधिकार जताए, गुरु का मतलब ये है जो आपसे प्यार जताए। जैसे आप हो ऐसे आपको अपनाए, और आपके अंदर में दो ही चीजों का परिवर्तन करा, एक शरीर स्वस्थ हो जाए और दूसरा शरीर आध्यात्मिक हो जाए, ईश्वर के पास आपका मन लग जाए। बस दो ही काम हमारे हैं, तीसरा हमारा काम नहीं है। हम न फैक्ट्री चला सकते हैं, न आपकी शादी करा सकते हैं, न आपकी लॉटरी लगा सकते हैं, और न ही आपका कोई काम कर सकते हैं। काम नहीं करना तो महात्मा बन गए, काम करना होता तो नौकरी नहीं कर रहे होते कोई। लेकिन आजकल बिजनेस व्यवसाय हो गया। व्यवसाय कैसा हो गया? एक दूसरे को समझाने का, समझने का व्यवसाय हो गया कि ठीक है हमसे गुरु मंत्र ले लो, तो 10-50 की संख्या बना ली। फिर उनको बोल दिया गया कि अपनी कमाई का 10% का हिस्सा मुझे हर बार देते रहना। तो पत्रकार लोग बड़े स्मार्ट हैं, ये हिसाब लगाते हैं कि एक गुरुजी के कितने चेले हैं, उनकी मासिक आय कितनी है, और उस आय का 10% का हिस्सा कितना है। अब 10% के हिस्से के अकॉर्डिंग बाबा की आय कितनी हो गई। तो आजकल व्हाट्सएप वाले बड़ा अच्छा मैसेज भेजते हैं कि एक इंजीनियर की सालाना इनकम है 10 लाख, 5 लाख, और एक बाबा की सालाना इनकम 20 लाख। कमाल है, बाबा बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। बाबा बन जाओ। संतों के बात ये बात नहीं होती है। सदस्य बनिए, वो भी कौन से? कॉर्पोरेट। कमाल है। कौन सा सदस्य? आश्रम का सदस्य कौन सा बनेगा? कॉर्पोरेट सदस्य बनिए। अरे कॉर्पोरेट सदस्य तो शिंदे साहब कंपनी में होते हैं ना, जिनके शेयर लगे होते हैं कि हमारा भी हिस्सा है उसमें, वो कॉर्पोरेट। साधु के पास क्या सदस्यता? यहां तो प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। ईश्वर ने अगर कुछ दिया है तो आश्रम में क्या सेवा होती है? ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, निर्धन की सेवा, ये सेवा है। अपने आप मन जब करे तब सेवा करनी चाहिए, किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। कहने पे किया हुआ दान कभी सेवा के रूप में माना ही नहीं जाता कि मुझे कहा है इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे इतना देना पड़ेगा। वो दान थोड़ी है, वो तो व्यापार है, क्योंकि गुरुजी खुश रखना है तो देना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ये सेवा नहीं है। आओ थोड़ा कपालभाति कर ले, थोड़ा कपालभाति करो, चलो। सत्संग केवल नाम आधारा, सत्संग के नाम आधारा, सुमिर सुमिर उत्तर पारा, सुमिर सुमिर उत्तर पारा, सत्संग केवल नाम आधार, सत्संग केवल नाम आधारा, तो मेरे नर सत्संग के नाम आधारा, सत्संग केवल नाम आधारा। श्वास को क्या करना है? छोड़ना है।
सत्संग का जीवन में सबसे बड़ा आधार क्या है? ईश्वर का नाम। कोई ऐसा फकीर मिले जिसको देखने के बाद, जिसको अनुसरण करने के बाद, जिसको समझने के बाद हमारे जीवन में अपने आप ईश्वर का नाम आ जाए, उसकी ऐसी संगति मिले, सानिध्य ऐसा मिले कि ईश्वर का भजन करने को मन करे। और साधना का मतलब ये नहीं कि आप कहीं लंगोटी लगा करके किसी जंगल में जाकर के बैठ जाओ। साधना बड़ी सुंदर उपयुक्त विषय है संसार की। साधना साधक के ध्यान को एकाग्र चित्त कर दे, उसको साधना कहते हैं। मन लग जाए। अच्छा, हर व्यक्ति साधक होता ही होता है, वो साधना चाहे उचित हो या अनुचित हो। क्या है? चकोर का ध्यान लगो, पनिहारी को ध्यान लगो मटकी। जैसे पानी भरने वाली पनिहारी जो होती ना, वो जब 1, 2, 3 मटके रखती है सर पे, तो उसका ध्यान उस मटकी पे केंद्रित हो जाता है। वो चलती सामने है, देखती सामने है, बात करती है, परंतु उसका ध्यान उस मटकी पर केंद्रित हो जाता है। और केंद्रित ध्यान से वो सीधे घर की ओर पहुंचती है और एक एक मटकी नीचे उतार सकती है। 3-3 मटके, 4-4 मटके भी माताएं गांव में अपने सर पे लेकर के जाती हैं। तो ये भी एक साधना है। लेकिन जिस साधना में प्रदूषण नहीं हो, जिस साधना में निस्वार्थ भाव हो, जिस साधना के अंदर में सत्यता, सामर्थ्य, समर्पण हो, वह साधना ईश्वरीय साधना की ओर जाती है। आज हमारी जो चॉइस है ना, उसमें गड़बड़ी आ गई। सोना कौन बेचता है? सुनार बेचता है। सब्जी वाले के पास जाके बोलो भैया 2 किलो सोना दे दो, क्या बोलेगा? बोला भाई क्यों गरीब आदमी से मजाक करते हो, ऐसे ले जाओ, नहीं पैसा है तो 2 किलो सब्जी में सोचूंगा खराब हो गई। जरा कपालभाती करो। बैठ जाओ, जहां वहीं बैठ जाओ भैया। पीछे कितने लोग हैं? महेश महाराज कहां गए? ये साधना है निरंतर। चलो एक साथ प्राणायाम करते हैं ना। आज हमारा ये माइक नहीं है ना, इसलिए प्राणायाम का मजा नहीं आ रहा। नहीं, आवाज नहीं आ रही ना? चल रहा है? चलो देखो जरा, वहां जो लोग आते हैं उनको बिठाओ सामने से ना। नए लोग आते हैं उनको उधर पीछे बिठाओ। सब्जी बेचने वाला सोना नहीं दे सकता, वो घबरा जाएगा। किसी से कहोगे भैया थोड़ा 1-8 किलो सोना दे दो, तो घबरा जाएगा। वो ये सोचेगा या तो मेरे साथ मजाक कर रहा है या मुझे पागल समझता है। वो कभी ये सोचेगा नहीं कि हाँ मैं भी तोलता हूं, चल सोना 2 किलो सोना तोल देता हूं। और सुनार के पास जाकर के सब्जी मांगो कि भैया 1 किलो सब्जी दे दो मुझे। सुनार की दुकान में जाकर के सब्जी मांगो 1 किलो। ऐसे ही साधक को हमेशा संत को चुनना चाहिए। किसको चुनना चाहिए? ऐसे संत को जो रक्त से विरक्त हो, जिसका संबंध रक्त से ना हो, उस संत को चुनना चाहिए। रक्त से विरक्ति समझते हैं? रक्त से विरक्त का मतलब होता है जिसका अपना परिवार, विवाह इत्यादि जन्म ना हो, और जो आश्रम के ब्रह्मचारियों को ही अपना परिवार समझे, और गरीब बच्चों को जो अनुसरण करके आगे बढ़ाए, वही उसका, ये समग्र संसार जिसका परिवार हो, परंतु अपने परिवार से जिसका संबंध ना हो।
कि मेरे भाई को बनाना है, मेरे बेटे को बनाना है, मेरी बुआ को बनाना है, ये भाव ना हो। ऐसे संत से व्यक्ति को संबंध स्थापित करना चाहिए, तभी व्यक्ति साधना के उपयुक्त मार्ग पे जा सकता है। क्योंकि संसार क्या है? संसार तो यही रहने वाला धराशायी है, मोह माया है। मोह है ना जिसको बोलते हैं ना माया। जहां अपना खून जुड़ जाएगा वहां माया लग जाएगी। अरे मैं इस ब्रह्मचारी की को 2 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, इससे अच्छा मैं अपने परिवार को नहीं दे दूंगा। ये मन में भाव आ जाएगा कि मैं किसी और की सेवा करूं, इससे पहले मैं अपने परिवार की सेवा ना करूं। इससे जो साधक जुड़ता है, ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता। ब्राह्मण कर्मकांड कराता है। क्या कराता है? कर्मकांड। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के कर्मकांडी गुरु थे, परंतु वास्तविक गुरु बनाने के लिए विश्वामित्र जैसे महात्मा का सहारा लिया, जो रक्त से विरक्त थे उनका सहारा लिया कि महाराज ये राम लक्ष्मण आपके पुत्र हैं, इनको ले जाइए और साधना की शिक्षा दीजिए, साधना की शिक्षा दीजिए। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया, सिस्टम उल्टा हो गया। बढ़िया कपड़े पहन लिए, टीवी में आना शुरू हो गया, मैं ही गुरु हूं। गुरु मंत्र की लाइन लगी हुई है। जो स्वयं भजन करता है, जो रक्त से विरक्त है, उसको जब आप मंत्र दीक्षा के रूप में पाओगे तभी आपके जीवन में साधना आएगी। अन्यथा सब्जी बेचने वाले से सोना और सोने बेचने वाले से सब्जी खरीदोगे तो कुछ मिलना नहीं है। या तो हमको पागल समझेगा या फिर वो अपने आप को पागल समझेगा। करो जरा प्राणायाम। चरणों में लगा लो। परमात्मा के मार्ग पे जाने के लिए एक पुल की आवश्यकता होती है, किसकी? सेतु की आवश्यकता होती है। आजकल मैं देखता हूं गुरुजी के बच्चों को मॉल में शॉपिंग कराने शिष्य लेके जा रहे हैं। वाह, कमाल की साधना नहीं? गुरु शिष्य का मायना ही बदल गया। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमें ईश्वर का सानिध्य कैसे मिले। उसके लिए एक ऐसे उपयुक्त विरक्त की आवश्यकता है जो विरक्त होने के बाद साधक हो। खाली विरक्त ही ना हो, विरक्त होने के बाद वह साधक हो, वह साधक की भूमिका में हो, वह संसार की सेवा की भूमिका में हो, और जो संसार से अलग रह करके संसार का चिंतन कर सके। संसार में रह करके संसार का चिंतन कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संसार के अंदर जिम्मेदारियों का बोध होता है ना? कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, ये इनके जिम्मेदारियों का बोध होता है। जब जिम्मेदारी का बोध होता है तो व्यक्ति क्या करता है? पहले जिम्मेदारी को निभाता है। और विरक्त व्यक्ति जिम्मेदारियों से परे होता है, उसकी सेवा का भाव होता है। उसकी जिम्मेदारी क्या? सिर्फ सेवा है। इसीलिए कहा जाता है मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। परमात्मा का भाव कैसे जगेगा? जरा घुमाओ गर्दन को गोल गोल ऐसे। श्वास श्वास पे तेरा है, श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा लो। हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा लो। हे श्याम मुरली वाले, भक्तों की ताना तूने विपदा है तारी, भक्तों की गाना तूने विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। श्वास श्वास पे तेरा हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा लो। हे श्याम मुरली वाले, चरणों में लगा लो। श्याम
श्वास पे तेरा, है श्वास श्वास पे तेरा, है नाम मुरली वाले मुझे चरणों में लगा लो, ये श्याम मुरली वाले मुझे चरणों में लगा लो, ये श्याम मुरली हो जाओ। बिगड़ी बनाने। भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजा परीक्षित को जानते हैं ना? आओ थोड़ा प्राणायाम कर ले दोबारा से। राजा परीक्षित को जानते हैं ना? परीक्षित जी महाराज पांडवों के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र और पांचों पांडवों के पौत्र हैं। उत्तरा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, परमात्मा कृष्ण ने स्वयं जिनकी रक्षा की। इनका वास्तविक नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात, क्योंकि परमात्मा विष्णु ने अंगूठे का भाग बना करके गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णुरात। ये इसको विष्णुरात कहते हैं। इस स्वरूप में गए थे और इस स्वरूप के अंदर में उनके गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। विष्णुरात की रक्षा के बाद जब विष्णुरात बाहर आया और छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ, 13 वर्ष की अवस्था में पांडवों ने जब सुना कि परमात्मा स्वयं स्वधाम चले गए, वंचितो हम महाराज हे ना, अर्जुन लूटा पिटा उदास सा लौट करके आया। पांडवों के राजा ने, युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन की दशा, जब अर्जुन पिट सकता है, अर्जुन को कोई हरा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि या तो संसार में ईश्वर नहीं है और या फिर सामर्थ्य विहीन हो गया है। स्थिति को जाना, स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े और विष्णुरात को राजा बना के चले गए। विष्णुरात का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबकी ओर देखता था। क्या ये वही है जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की थी? तो बचपन से वो सबकी ओर बड़ी अच्छी आस भरी निगाह से देखता था, बचपन से ही। तो उसकी जो देखने की लगन थी ना, उस लगन का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित जो प्रतीक्षा में रत है, किसकी? ईश्वर की, जिसने मुझे जन्म दिया। हम कभी करते हैं प्रतीक्षा? हम करते हैं कि शाम को खाना क्या मिलेगा, महीने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, बिजनेस के बाद कमीशन कितना मिलेगा। हाँ, हकीकत में प्रतीक्षा करते हैं। हमारा दिमाग सबसे अधिक इस पे चलता है कि हमारे जीवन में आने वाला धन किस प्रकार से आएगा और कितना आएगा। उचित है, वह भी चिंतन उचित है, परंतु उसके साथ साथ में ईश्वर का चिंतन भी होना चाहिए कि उस परम दयालु ने हमें बनाया है, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है। परीक्षित को राजा बना दिया, परीक्षित राजा बन गए और राजा बनने के बाद उन्होंने अपने राज्य का भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की और उसी में उनसे एक भूल हो गई, या कह सकते हैं कलिकाल का आगमन हुआ, द्वापर का जाना और कलयुग का आना, और उसी कलयुग के द्वारा स्वर्ण में निवास मांगना, स्वर्ण का मुकुट होने के कारण बुद्धि का भ्रमित होना, महात्मा का अपमान करना और श्राप को पाना। भागवत में कथा आपने सुनी होगी ना। उसके पीछे एक छोटा सा कारण जुड़ गया। थोड़ा कपालभाति करो ना, नहीं तो इससे कुछ मजा नहीं आएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, प्राणायाम करने के बाद क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। चलो 20 बार एक साथ करते हैं, ठीक है? फिर आगे कथा सुनाएंगे ना।
वाह, हो गया 20 बार। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि भैया तुम्हारी 7 दिन में अब मृत्यु हो जाएगी, है ना। मृत्यु का भय सुन करके राजा घबरा गए, राजपाट छूट गया हाथ से, मुकुट गिर गया और गंगा के तट पे चले गए। गंगा के तट पे जाकर के बैठ गए और चिंतन करने लगे कि क्या हो सकता है मेरा, 7 दिनों के श्राप से मोक्ष कैसे मिलेगा। बड़े बड़े महात्मा हैं, अब राजा है तो राजा के मंत्री बहुत हैं, सिपा सलाहकार बहुत हैं, तो जितने महात्मा उनसे अनुदान पाते थे, जितने ब्राह्मण अपने आश्रम को राजा के अनुदान से चलाते थे, वे सभी ब्राह्मण वहां एकत्रित हुए। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा पधारे, वह जो गृहस्थ जीवन को जीते थे, या कुछ ऐसे भी थे जो गृहस्थ जीवन में नहीं थे तो भी संत थे, तो ऐसे लोग सब एकत्रित हुए। सबसे पूछा गया कि मोक्ष कैसे मिले, तो सब के सब ने निरुत्तर होकर के असमर्थता जाहिर की। साधारण व्यक्ति से लोग झूठ बोल सकते हैं कि अरे कुछ नहीं, ऐसा करो 2 किलो तेल, 1 किलो उड़द, एक काला कपड़ा और एक दीपक लेकर के आप वहां जाना और वहां कौवों को खिला देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ भी जो भी समझ में आया बोल दिया, है ना। टोट के बताते थे गुरुजी, ऐसा करना बच्चा, घोड़े की नाल को ले लेना। अब घोड़े की नाल क्या होती है पहले ये बताओ, घोड़े ही नहीं बचे, नाल कहां से मिलेगी। बेवजह के आडंबर, बेवजह की चीजों में फंसाने का काम, यानी अपने आप से भगाना कि किसी तरह से इसको बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन स्वयं राजा है और किसका पुत्र है, पांडवों का पुत्र है, यानी ज्ञानी भी है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई बना नहीं सकता। तो जितने महात्मा थे सबने असमर्थता जाहिर की कि साहब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का रोग नहीं है। अच्छा रोग नहीं है तो वेद को ढूंढो, इतना तो कर ही सकते हो ना। महात्मा हो तो अच्छे महात्मा को ढूंढ ही सकते हो, तो ढूंढो मेरे लिए, जल्दी ढूंढो, तत्काल ढूंढो, ऐसे संत को ढूंढो जो मुझे मोक्ष। तुम्हारा भाई सिस्टम ठीक नहीं है, देखो चलेगा। चलो जरा आसन कर ले, पांव फैलाओ सामने, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, भूला मत देना, भूला मत देना, खुशी देने वाले। जरा करो ना, आसन करो, लगाओ, उठाओ शरीर को ऊपर। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, भूला मत देना, भूला मत देना, खुशी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। बस ये आसन प्राणायाम के बाद में सभी शरीर के तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है ना। हर एक आसन के बाद थोड़ा प्राणायाम और फिर थोड़ा सा आसन। आसन का मतलब क्या है, आसन का मतलब शरीर को खींचना, शरीर की स्ट्रेचिंग पूरी ताकत के साथ, जिससे एक एक नस नाड़ी खुल जाए। खींचो जरा हाथ को। आसन की सिद्धि कब होगी, जब शरीर पहले बैलेंस में आएगा। अब इस दशा के अंदर में मैं 8 घंटे बैठ जाऊं या 10 घंटे बैठ जाऊं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आसन की सिद्धि है ना।
शरीर का बैलेंस है तो 8-10 घंटे बड़े आसानी से मेटा जा सकता है। 8 अरे समय हो गया, ये तो कमाल हो गया फिर। और हम लोग तो समय को लांघेंगे तो आज तो जो हमारे गेस्ट हैं वो हाँ खतरनाक आदमी है। सतीश पाटिल साहब एएसपी हैं क्राइम ब्रांच कुंभ मेला, समझ लीजिए आप। जोरदार ताली से उनका स्वागत। साहब आइए मंच पे। ये एक महकमा ऐसा है जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है ना। गुनाह ना हो इस पे काम करने वाला। तो हम कहां थे, चर्चा कहां कर रहे थे? परीक्षित महाराज। परीक्षित जी बैठे हैं और चिंतामग्न है कि भैया मोक्ष कैसे हो, इसकी बात करिए। ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा समय न होने के कारण बड़े बड़े महात्माओं ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद एक दूसरे के संबंधित संतों को ढूंढने लगे। साहिब आइए, आइए इधर आइए। आपका स्वागत है इस दिव्य कैंप में। सतीश पाटिल साहब एएसपी हैं, एसीपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं क्राइम ब्रांच कुंभ मेला, है ना। कुंभ मेला देख रहे हैं और कुंभ में तो आपकी बहुत जरूरत है क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं। कहीं कोई गलत आदमी ना आ जाए, काटने में ना आ जाए, है ना। जहां भीड़ होती है वहां ज्यादा। भैया आपने कभी तांबे का डुप्लीकेट देखा है? पीतल का डुप्लीकेट देखा है? डुप्लीकेट किसका होता है? सोने का होता है ना। गोल्ड का डुप्लीकेट होता है। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसी के डुप्लीकेट ज्यादा होते हैं। तो बाबाओं की डिमांड ज्यादा है तो बाबा डुप्लीकेट ज्यादा होते हैं, है ना। जो आध्यात्मिक चर्चा करे, आध्यात्मिक परिचर्चा करे, आध्यात्मिक आवरण से व्यक्ति के जीवन को आनंदित करे, उसको संत कहते हैं। और फिर इसी का फायदा लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, कम से कम चलो दाल रोटी चलेगी। तो परीक्षित जी महाराज बैठे हैं इंतजार में, प्रतीक्षा में। तो उनके पास एक बहुत बड़े सोर्स के द्वारा एक संत का पता लगाया जाता है जिसकी अवस्था मात्र कितनी है? 16 साल की। द्विअष्टम है, 8 साल के स्वरूप के अनुरूप, इसलिए उनको द्विअष्टम नाम देकर के संबोधित किया गया। वो 2 बार 8 साल के हैं। उनकी बुद्धि, उनका नेचुरल स्वभाव, उनकी इनोसेंसी, वो दिगंबर का अवतार 8 साल का बच्चा जैसे होता ना उतना ही है, लेकिन शरीर की अवस्था 16 साल की हो गई है। और ऐसे महात्मा को खोजा गया और ऐसे महात्मा के द्वारा परीक्षित जी को अमृत रस की प्राप्ति हुई और वही अमृत रस भागवत बना। शुक्रताल के पावन तट पे गंगा के किनारे ऐसे ही मानो चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। भाई आदमी को समाधान मिल जाए और क्या चाहिए। जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे वैसे ही राजा परीक्षित का आधा जो तनाव था वो दूर हो गया कि समाधान करने वाला कोई मिल गया है। कौन था? वो रक्त से विरक्त था, जो रक्त से संबंधित ना रख करके ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करे, वह विरक्त महात्मा। उस महात्मा ने 16 साल के बच्चे ने भारतवर्ष के राजा, कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान की। यही कारण है कि उनके द्वारा दी हुई परंपरा आज तक चली आ रही है और उसी प्रकार से लोग भागवत का श्रवण करते हैं ताकि उनके जीवन के जो वृत्तांत है उनके साथ वो मोक्ष द्वार की ओर पहुंच सके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आइए सुंदर भजन के साथ इस योग को विराम की ओर ले चलें। अगला कार्यक्रम तैयारी पे है। अगले कार्यक्रम में बाधा ना बने इसलिए हम अपने कार्यक्रम को समय के अंदर सिमेट करके कल की तैयारी में लगे। सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमात्मा आपका दिन मंगलमय करे।